बिल्कुल हिमानी, सभी को इंतजार है कि आखिर आज किस तरीके से नतीजे यहां पर सामने आते हैं। और सबसे हाई प्रोफाइल सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में इस वक्त मौजूद है। पहाड़ियां में जो काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाया गया है, हलचल पूरी तरीके से तेज है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की, किसी को भी बिना पास के किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है। 2 अलग अलग गेट बनाए गए हैं जहां से जो यहां से उम्मीदवार हैं वो यहां से एंटर कर सकते हैं। 7 उम्मीदवारों की तरफ से पर्चा भरा गया था। मुख्य मुकाबला जैसा आपको पता है कि जो है वो INDIA के अजय राय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार उनके बीच है यहां पर। और इस बार तस्वीर आखिर कैसे होगी, क्योंकि अगर बनारस सीट की बात यहां पर करते हैं तो तकरीबन 56% मतदान यहां पर हुआ है। हालांकि इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स की भी बात कही गई है, लेकिन इसमें से जो जीत का एक टारगेट यहां पर रखा गया था बीजेपी की तरफ से, क्या वो नतीजों में तब्दील होगा या फिर INDIA की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इस बार वापसी वो कर रहे हैं बनारस को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से। जी तस्वीरें जी, तो सुमित को हम सुन रहे थे, सुमित को आप देख रहे थे वाराणसी से। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और अलग अलग जगह पर हम मुझे अजय दुबे भी नजर आ रहे हैं। अजय संभव है लखनऊ में मौजूद है। अजय, क्या तैयारियां की गई है? जानकारी मिल रही है जो शुरू में हमने बात की कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। पहली बार हिंसा की आशंका है नतीजों के साथ। कौन करेगा ये नहीं पता, लेकिन ऐसी आशंका चुनाव आयोग को है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव खत्म होने के बाद भी लगाए गए। बिल्कुल, सुरक्षा के खास इंतजाम है। कल के दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से कि कैसे संभावनाएं, उनके इंटेलिजेंस से क्या उनको रिपोर्ट मिल रही है। और बात और आगे बढ़ती दिखाई दी। शाम को देर रात होते होते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उनकी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। लोकतंत्र को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। अभी के समय अगर आपको बताएं तो तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है, अलग अलग जगहों पर PC का डिप्लॉयमेंट है, लोकल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है, अलग अलग जो सुरक्षा बल लोकल गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उन्हें डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय पुलिस की भी टीमें यहां पर मौजूद है। मैं मौजूद हूं इस समय भारतीय जनता पार्टी में। एक बार तस्वीर आपको भाजपा का जो ये मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, उसकी दिखाता हूं। सन्नाटा है, शांति है, लेकिन अब से कुछ देर में जो तैयारियां की गई है, पंडाल लगाए गए हैं, स्क्रीन लगाई गई है दूसरे छोर पर, वहां पर जो सेलिब्रेशन है वहां की तैयारियां की गई है। तमाम जो उत्तर प्रदेश से आने वाले बड़े चेहरे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से हुए उम्मीदवार हैं। अलग अलग सीटों से जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके रुझान अब से कुछ देर में आने लगेंगे। और बीजेपी की दिल्ली में अगर सरकार बननी है, बीजेपी की जीत का जो रास्ता है, जो एग्जिट पोल रिपब्लिक का कह रहा है, जो तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जीत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उनकी तैयारियां उत्तर प्रदेश में, सेलिब्रेशन की तैयारियां बीजेपी में पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ देर में उसके रंग देखने को मिलेंगे।